अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जैद अनवर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमारी जो डिस्कशन थी वो चैप्टर नंबर 4 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हमारे पास 4.4 के, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टराइजेशन के रिलेटेड हमारे लेक्चर्स जारी थे, जहाँ पे हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके अलावा हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए डिवीजन मेथड को यूज़ करके। इसके अलावा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा, और इसके अलावा हमने HCF और LCM के रिलेटेड HCF और LCM के रिलेटेड देखा कि किस तरह हम किसी भी एक्सप्रेशन में से LCM और HCF किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के रिलेटेड, और आज का लेक्चर जो हमारे पास 4.4 के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि इन्वेस्टर रिटर्न्स RX इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड रुपीज इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं इन्वेस्टर ने जो है ना वो RX थाउजेंड रुपीज जो है वो हमारे पास क्या किए हैं, X थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कहा हुआ है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल। तो हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड आउट करना है। द रिजल्ट इज इन जीरो रिटर्न्स, जब हमारे पास रिटर्न्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन दी है। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। x² माइनस 4 प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास, प्लस 8। पीछे हमारे पास रह जाएगा माइनस इंटू आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस प्लस 8। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा माइनस एज इट इज़ रहा। तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 रह गया, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस क्या रह जाएगा यहाँ पे 8। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो RX जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस x माइनस 4 और x माइनस 2। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि रिटर्न्स जो है, रिजल्ट रिटर्न जो है वो हमारे पास जीरो होगा जब वो, तब हमने इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड आउट करना है। तो इम्प्लाइज दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न्स, जब हमारे पास जीरो रिटर्न्स रह जाएंगी तो तब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट RX जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो की इक्वल, मीन्स कि माइनस इंटू एक्स माइनस 4 और x माइनस 2 जो है वो जीरो आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट x जो है माइनस 4 ये भी जीरो की इक्वल आ जाएगा, और x माइनस 2 ये भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ये माइनस जो है वो उधर जाके हमारे पास जीरो के साथ जब डिवाइड होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास x जो है वो हमारे पास आ जाता है 4 की इक्वल, तो यहाँ पे x जो है वो हमारे पास आ जाता है 2 की इक्वल। तो ये हमारे पास था इसका रिटर्न्स जो हमने फाइंड आउट करना था। x थाउजेंड मीन्स के 4000 और 2000 के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो जीरो रिटर्न्स हमें देगा। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड था। इन्वेस्टमेंट लेवल हमने फाइंड आउट करना था। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं। जी, तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हमारे पास कहा हुआ है कि प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट PX इन रुपीज फॉर सेलिंग X यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स कि हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट PX है और वो यूनिट हमारे पास सेल जो करी है X यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इन मॉडल्ड बाय द क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन P(x). कह रहा फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। तो यहाँ पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास वो पॉइंट होता है हमारे पास कि जहाँ पे हमारे पास ना तो प्रॉफिट हमारी बढ़ रही होती है और ना ही हमारी प्रॉफिट कम हो रही होती है। मीन्स कि हमारे पास ना हमें प्रॉफिट हो रहा होता है और ना हमें लॉस हो रहा होता है। तो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन P(x) जो है वो दी है x³ माइनस 1 5x² प्लस 7
5x माइनस 125। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ये x का क्यूब है हमारे पास, तो 125 जो है वो हमारे पास 5 का क्यूब होगा, 5 माइनस 5 का क्यूब आ जाएगा, ये -3 फार्मूले का आ जाएगा, x मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट के ऊपर, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 3 फार्मूले का x मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 इसका स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला जो फैक्टराइजेशन थी हमने 4-3 के अंदर जो है बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, किस तरह हम क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होके रह जाएगा x माइनस 5 का क्यूब। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि ब्रेक डाउन इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है वेयर प्रॉफिट इज 0, इट्स मीन implies that when profit is 0, इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास P ऑफ x जो है वो आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 इस सारे का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्यूब को जब हम खत्म करेंगे तो क्यूब रूट लेंगे, तो इम्प्लाइज दैट टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों हमारे पास x माइनस 5 इसका क्यूब और क्यूब रूट कुछ यूं होगा हमारा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट से, तो 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमारे पास हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना था, तो वो हमारे पास आ गया 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिसमें कहा गया पोटेंशियल एनर्जी Vx इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज द क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाय दिस डिटरमाइंड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो यहाँ पे हमने निकालना कि वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0 के इक्वल। तो मीन्स के V हमारे पास जो दिया है V ऑफ x जो दिया है वो हमारा है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। तो यहाँ पे हमारे पास V ऑफ x जो है वो आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो पीछे 2x स्क्वायर रह जाएगा, 6x प्लस 4 रह जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, V ऑफ x आ जाएगा हमारा, x तो एज इट इज रहा, तो 4 2 हमारे पास होगा 8 के फैक्टर बनाएंगे, प्लस करने से 6 आए, 2x स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4 प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इंटू आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4। तो पीछे हमारा रह जाएगा x इंटू रह जाएगा 2x कॉमन, तो x माइनस 2 रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 रह गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू आ जाएगा 2x माइनस 2 एक फैक्टर, और दूसरा हमारे पास x माइनस क्या आ जाएगा 2 एक फिर दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ब्रेक इवन हमने निकालना है डिटरमाइंड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज पोटेंशियल एनर्जी इज 0 मीन्स के V ऑफ x जो हमारे पास दी है V ऑफ x जो है वो 0 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है x इंटू 2x माइनस 2 और दूसरा x माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो x जो है वो भी 0 होगा, हमारे पास 2x माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और x माइनस 2 जो है वो भी 0 आ जाएगा। तो x तो 0 ही रहेगा, तो 2x हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल, तो x आ जाएगा 2/2। तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे x का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा इसका 2। तो ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आके क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो आए इसके 6 वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम हमारे पास इक्वेशंस दी हैं, जिसमें हमने डिफरेंट जो भी चीज़ हमें कहेगा फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कहा हुआ है कि द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by this quadratic equation. The equation gives the vertical deflection at any point x along beam. Find the point of zero deflection. तो बच्चों यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे फैक्टर्स अगर बनाए इसके तो 2x² माइनस इधर आ जाएगा 6 प्लस 2x आ जाएगा प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, तो 2x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया x माइनस 3 रह जाएगा, तो दूसरा हमारे पास -2 कॉमन आएगा तो x -3 रह जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास x -3 आ गया एक फैक्टर, दूसरा आ जाता है 2x -2। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि हमने पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन इज 0, तो यहाँ पे लिखेंगे इंप्लाइज दैट द पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज 0, इट्स मीन कि यहाँ पे v ऑफ x जो हमारे पास y ऑफ x जो दिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास x -3 और दूसरा हमारे पास है 2x -2, ये सारे 0 हो जाएंगे। x -3 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, 2x -2 जो है ये भी 0 आ जाएगा, तो x आ जाएगा यहाँ से 3 और 2x आ जाएगा यहाँ पे 2 के इक्वल, तो x आ जाता है 2/2, तो कैंसिल होके ये हमारे पास रह जाता है 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट है जहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि 4.4 के जो बाकी क्वेश्चन हमारे पास तो रह गए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक उनके ऊपर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर डिटेल के साथ होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।